Students, I Rashmi once again welcome you all to my YouTube channel Go On Learning. In today's session, we shall continue with the grammar topic modals. This is video lecture number 2 for this topic, and today we will learn about the uses of shall and will. So let us start the topic. बच्चों, जब भी हम will और shall को देखते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले फ्यूचर टेंस की बात आती है, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर टेंस में हम विल और शैल को हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज करते हैं. जब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं, मीन्स उसमें सिर्फ कोई स्टेटमेंट होती है, कोई कथन होता है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते समय हम क्या यूज करते हैं? हम शैल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ. अगर हमारे सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं, मीन्स आई और वी का यूज है, तो हम उसमें शैल यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं. अगर हमारे सेंटेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन दिया गया है तो हम क्या यूज करते हैं? सेकंड पर्सन मीन्स यू और थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, दे, इट या किसी का नेम भी हो सकता है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? विल यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस बनाते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई शेल सी द मूवी टुडे. अब इसमें ये सिंपल फ्यूचर टेंस है. आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसके साथ हमने क्या यूज किया है? शैल यूज की है, जैसा कि रूल में भी बताया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो. इसके अंदर हमने क्या किया? वी हमारा अगेन फर्स्ट पर्सन है और इसके साथ हमने क्या यूज किया? शैल यूज किया अकॉर्डिंग टू दिस रूल. दे विल कम टुमारो. ये अगेन हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है और इसमें हमने दे हमारा क्या है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है और इसके साथ हमने अगेन क्या यूज किया है? विल यूज किया है, जैसा कि रूल में बताया गया है. ही विल नेवर लर्न गुड मैनर्स. ये अगेन हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और इसमें हमने क्या यूज किया है? ही हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ हमने अगेन विल यूज किया है, जैसा कि रूल में बताया गया है. तो यहां तक आपको क्लियर है. अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में अगर ये 7 चीजें आ जाती हैं तो 7 चीजें कौन सी हैं? अगर किसी सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में आपको कमांड नजर आ रही है, आदेश, प्रॉमिस नजर आ रहा है, वचन या वायदा, आपको उसमें कोई थ्रेट नजर आ रही है, धमकी या चेतावनी जिसको आप कहते हो, आपको कोई डिटर्मिनेशन नजर आ रहा है उस सेंटेंस में, यानी कि दृढ़ निश्चय नजर आ रहा है, या उस सेंटेंस में आपको विलिंगनेस नजर आ रही है, इच्छा नजर आ रही है, आपको विश नजर आ रही है जिसको आप कामना या कोई चाहत किसी चीज की, आपको सर्टेनिटी नजर आ रही है, मीन्स निश्चितता नजर आ रही है किसी बात की, तो हमारा जो ऊपर हमने रूल समझा वो अपोजिट हो जाता है. कैसे? इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे. सिंपल फ्यूचर टेंस और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर वाले. स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मीन्स जिसमें जो फ्यूचर के लिए बात कही गई है उसमें सर्टेनिटी, निश्चितता थोड़ी ज्यादा हो. तो सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने अभी तक क्या सीखा कि जब हम फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं तो हम शैल लगाते हैं. फर्स्ट पर्सन कौन से हैं आपके? अगेन वही आई और वी, इनके साथ हम शैल का यूज करते हैं. लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में सेकंड या थर्ड पर्सन का यूज हुआ है, मीन्स यू का या ही, शी, इट, दे, देम, इनका अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम विल यूज करते हैं. लेकिन ये सिचुएशन जो है ये हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में यूज करते हैं. लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में इन 7 में से कोई भी बात नजर आ रही है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं. उल्टा कैसे? हम शैल के साथ सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज करेंगे और विल के साथ फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे. गॉट इट? अगर हमारे सेंटेंस में इन 7 में से कोई भी चीज नजर आ रही है तो हम इस रूल को कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज करना है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करना है, इसको हम उल्टा कर देंगे. हम फर्स्ट पर्सन के साथ फिर विल लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल लगाएंगे. अंडरस्टूड? इस चीज को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, द सर्वेंट शैल क्लीन द रूम. अब इस सेंटेंस में
आपको क्या चीज नजर आ रही है कि सर्वेंट को रूम को क्लीन करने की कमांड दी गई है, इसमें कमांड हमें नजर आ रही है। इसीलिए देखो सर्वेंट हमारा कौन सा पर्सन है, सर्वेंट हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऑपोजिट कर दिया, हमने शैल यूज कर दिया क्योंकि इसमें कमांड नजर आ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ प्राइज इफ यू स्टैंड फर्स्ट। अगर तुम फर्स्ट आते हो तो मैं तुम्हें एक प्राइज दूंगी। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, प्रॉमिस नजर आ रहा है। इसमें कोई प्रॉमिस कर रहा है किसी से कि अगर वो फर्स्ट आता है तो उसको प्राइज दिया जाएगा, तो प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस जब हमें नजर आ रहा है तो हमने अपने रूल को अपोजिट कर देना है। कैसे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम आई के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस नजर आ रहा है तो हम उल्टा कर देंगे, आई के साथ हमने क्या यूज कर दिया, विल यूज कर दिया। अब आई नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो इसमें क्या नजर आ रही है, थ्रेट नजर आ रही है, मीन्स धमकी नजर आ रही, कोई किसी को धमकी दे रहा है देख लेने की। तो इसमें भी हमने क्या किया, आई के साथ वैसे हम शैल यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें धमकी है इसलिए हमने आई के साथ क्या यूज किया है, विल, हमने इसको उल्टा कर दिया। फोर्थ सेंटेंस देखिए, इफ यू मिसबिहेव यू शैल बी टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। इसमें अगेन क्या नजर आ रही है, हमें थ्रेट, धमकी नजर आ रही है कि अगर तुम मिसबिहेव करोगे तो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो धमकी है इस सेंटेंस में, इसलिए हमने यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया, शैल, क्योंकि इसमें धमकी नजर आ रही थी। आई विल डू और डाई, या तो मैं करूंगा या मरूंगा। तो इसमें क्या है, किसी बात को लेकर डिटर्मिनेशन नजर आ रही है। डिटर्मिनेशन क्या होती है हमारी, निश्चित दृढ़ निश्चय। आपको दृढ़ निश्चय नजर आ रहा है कि या तो मैं करूंगा या मैं मरूंगा। तो इसमें भी हमने क्या किया यूज, आई के साथ हमने क्या यूज किया, विल। वैसे हम शैल यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सिचुएशन को, जैसे आपको मैंने समझाया था कि हम सिचुएशन रिवर्स कर देते हैं, तो ये हमने यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया। आई विल डू और डाई डिटर्मिनेशन है, तो हमने आई के साथ विल यूज किया। आई विल टेक यू टू द जू, मैं तुम्हें जू लेकर जाऊंगा, चिड़ियाघर लेके जाऊंगा। तो इसमें क्या नजर आ रही, विलिंगनेस, कि आपकी विलिंगनेस है, आपकी इच्छा है जू लेकर जाने की, जिससे आप बात कर रहे हो उसको जू लेकर जाने की आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे इच्छा नजर आ रही है, इसलिए हमने आई के साथ शैल यूज नहीं किया, हमने विल यूज किया। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हम शैल और विल के यूज को अपोजिट कर देते हैं। अब ये तो बात थी उस रूल की जो हमने फ्यूचर टेंस को समझते टाइम भी सीखा था। अब हम बात करते हैं अदर यूजेस ऑफ विल एज अ मॉडल। मॉडल के रूप में हम विल के और यूजेस क्या कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन इट एक्सप्रेसेस सिंपल फ्यूचर। ये वही बात है जो अभी हमने समझी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम इसका यूज सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने में करते हैं। एग्जाम्पल्स, हम दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। यही बात अभी हमने पीछे भी समझी है। शी विल सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे शी क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है और इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं। ये हम कब करते हैं, जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस बना रहे हैं। माई फादर विल कम टुमारो, माई फादर यहाँ पे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और इसके साथ भी हमने क्या यूज किया, विल यूज किया, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, साधारण वाक्य है फ्यूचर का, इसमें हमने थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज किया। लेकिन सेकेंड रूल, विद फर्स्ट पर्सन इट एक्सप्रेसेस कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, विश एंड सर्टेनिटी। ये वही चीज है जो भी हमने पीछे समझी है कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज कब करेंगे, जब हमें सेंटेंस के अंदर कोई कमांड नजर आ रही है, आदेश, कोई प्रॉमिस, वचन नजर आ रहा है, थ्रेट, धमकी या चेतावनी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, विलिंगनेस या विश, कोई इच्छा, सर्टेनिटी, निश्चितता। अगर हमें ये चीजें नजर आ रही हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, ये चीजें वही हैं जो हमने पिछले पेज में जो अभी समझी हैं, ये वही चीजें हैं। एक बार दोबारा से हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेशन नजर आ रही है, दृढ़ निश्चितता नजर आ रही है। हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन लेनी ही है। तो आई के साथ हमने
इसीलिए विल का यूज किया क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन है। आई विल पनिश यू, यहाँ पे क्या नजर आ रही है हमें, धमकी कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो यहाँ पे आई के साथ हमने शैल यूज नहीं किया, विल यूज किया क्योंकि हमें यहाँ पे थ्रेट नजर आ रही है। आई विल विजिट माई विलेज, यहाँ पे हमारी इच्छा क्या है, हमारे गांव में विजिट करने की विश नजर आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आई के साथ विल का यूज किया है। शैल यूज नहीं किया आई के साथ, हमने विल यूज किया क्योंकि हमें यहाँ पे कोई विश नजर आ रही है, गांव को विजिट करने की विश। वी विल विजिट द थिएटर नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते थिएटर विजिट करेंगे, थिएटर में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सर्टेनिटी नजर आ रही क्योंकि हम अगले वीक की बात करें, निश्चित है कि हम अगले वीक जाएंगे, तो निश्चितता नजर आ रही है सेंटेंस में, इसीलिए हमने फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज ना करके विल यूज किया। यहां तक हम वही चीजें दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं जो भी मैंने आपको पिछले पेज में समझाई थी। अब हम बात करते हैं विल के कुछ और यूजेस की, कि हम विल को कहां कहां यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करने के अलावा और क्या यूजेस हैं, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट या इन्विटेशन, किसी को हमने कोई विनम्र प्रार्थना करनी है या किसी को निमंत्रण देना है तो भी हम विल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, विल यू स्विच ऑन द फैन प्लीज, क्या तुम फैन ऑन कर दोगे। तो यहाँ पे हमने यू के साथ क्या यूज किया, विल का यूज किया। विल यू ओपन द डोर प्लीज, क्या तुम प्लीज दरवाजा खोल दोगे। तो यहाँ पे भी हमने यू के साथ विल का यूज किया। विल को यूज करके हमने एक रिक्वेस्ट की है, विनम्र प्रार्थना की है। अब हम निमंत्रण की बात करें, अगर हमें किसी को कोई निमंत्रण देना है तो भी हम विल का यूज करते हैं। कैसे, विल यू हैव कॉफी विद मी, क्या तुम मेरे साथ कॉफी लोगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, विल यूज करके किसी को निमंत्रण देने का काम किया। अब विल का नेक्स्ट यूज क्या है, टू एक्सप्रेस अजम्पशन। अजम्पशन क्या होती है, अनुमान। जब हम किसी चीज का कोई अनुमान लगाते हैं फ्यूचर में कि ऐसा होगा या वैसा हो गया होगा, तो हम विल का यूज करते हैं। कैसे, शी विल बी देयर बाय नाउ, वो अब तक वहां पर पहुंच गई होगी। तो यहां पे हमने विल का यूज किया। ही विल हैव रीच्ड रोहतक बाय नाउ, अब तक वो रोहतक पहुंच गया होगा। तो यहां पे भी हमने क्या यूज किया, विल का यूज किया। विल का यूज करके हमने क्या सीखा कि एक तो हम किसी को प्रार्थना कर सकते हैं, किसी को निमंत्रण दे सकते हैं, या हम किसी चीज का अनुमान लगा सकते हैं। विल का यूज हम किसी की आदत बताने के लिए भी कर सकते हैं, टू एक्सप्रेस हैबिट। कैसे, ही विल नेवर कम टू स्कूल इन टाइम, वो स्कूल कभी भी समय पर नहीं आएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की आदत की, कोई ऐसी आदत जो कोई फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखेगा, तो हमने विल का यूज किया। शी विल नेवर राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वह कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठेगी। तो ये भी फ्यूचर की हम आदत की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी वो कभी जल्दी नहीं उठेगी। तो यहाँ पे भी हमने विल का यूज किया। तो किसी की फ्यूचर की आदत बताने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं एज ए मॉडल। अब नेक्स्ट हम यूज देखते हैं इसका, टू गिव वार्निंग। विल का यूज हम किसी को चेतावनी, वार्निंग देने के लिए भी करते हैं। इन सेंटेंसेस में और अदरवाइज का यूज होता है। जैसे, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, अदरवाइज मीन्स वरना। वर्क हार्ड, मेहनत करो, वरना यू विल फेल, वरना तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे भी हम जब अदरवाइज वाले जो सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं, तो वहां पे भी हम विल का यूज करते हैं। दूसरे सेंटेंसेस वार्निंग वाले होते हैं जिसमें हम और का यूज करते हैं। रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन, रन फास्ट तेज भागो, और यू विल मिस द ट्रेन, या और यहाँ पे या के लिए यूज हुआ है, या तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो और वाले सेंटेंसेस में भी हम विल का यूज करते हैं, वो सेंटेंसेस जिसमें कोई चेतावनी दी गई है, जैसे कि रन फास्ट तेज भागो, या तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो इन सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं विल का। तो हमने यहाँ तक विल के यूजेस सीखे कि हम विल को एज ए मॉडल या एज ए हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे यूजेस ऑफ शैल, अदर यूजेस ऑफ शैल। शैल का एक यूज तो हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब सीखा। अब हम सीखेंगे शैल के यूजेस एज ए मॉडल, हम और क्या यूजेस इसके कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट यूज क्या है इसका, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विद फर्स्ट पर्सन। ये वही बात है जो हमने पीछे सीखी, एक बार दोबारा रिवाइज कर रहे हैं।
कि सिंपल फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। ये हमने पीछे सीखा अभी। एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं इसमें, वी शैल गो फॉर पिकनिक टुमारो। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और इसमें हमने वी कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, शैल। तो हमने यहाँ पे शैल का ही यूज किया है। अब बात करते हैं कि शैल का यूज हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ कब करते हैं। टू एक्सप्रेस थ्रेट, धमकी, कमांड, प्रॉमिस, ये वही 7 चीजें हैं। अगर ये आ जाती हैं तो हम शैल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू शैल डू एज आई से। इसमें हमें कमांड नजर आ रही है कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी, तो कमांड है इसमें, इसीलिए हमने यू के साथ विल का यूज ना करके शैल का यूज किया। यू शैल गेट अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। अब यहाँ पे गिफ्ट देने की बात हो रही है बर्थडे पे, तो प्रॉमिस नजर आ रहा है, प्रॉमिस है, इसीलिए हमने यू के साथ विल का यूज ना करके क्या यूज किया, शैल यूज किया। थर्ड, ही शैल टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी। यहाँ पे डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ निश्चय नजर आ रहा है कि वो अपने एनिमी से बदला लेगा, उस बदला लेने का दृढ़ निश्चय नजर आ रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ, वैसे हम विल यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे हमने शैल यूज किया क्योंकि हमें डिटर्मिनेशन नजर आ रही है। यहाँ तक क्लियर? ये चीजें हमने 2-3 बार समझ ली आज की वीडियो लेक्चर में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसका दूसरा यूज सीखते हैं कि हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के अलावा शैल का यूज और कहाँ करते हैं। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस शैल एक्सप्रेसेस। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, उन सेंटेंसेस में शैल क्या एक्सप्रेस करता है, शैल क्या व्यक्त करता है, परमिशन। अगर हमें परमिशन लेनी है किसी से तो हम शैल वर्ड यूज करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। कैसे? शैल आई यूज योर पेन। अब इस सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है, शैल आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर लूं। इसमें आपको परमिशन नजर आ रही है कि आप परमिशन मांग रहे हो। तो परमिशन लेने के लिए भी जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो शैल का यूज करते हैं। शैल आई कैरी योर बैग। यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हो, किसी को पेशकश कर रहे हो कि क्या मैं आपके लिए आपका बैग उठा लूं, आप अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हो। तो इस सेंटेंस में भी, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम शैल यूज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और इसमें हम किसी को हेल्प ऑफर करते हैं। शैल वी गो टू ए मूवी। अब इसमें क्या नजर आ रहा है, क्या हम एक मूवी देखने चलें। ये एक सुझाव है कि क्या हम मूवी देखने चलें, एक सुझाव दिया जा रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर भी आपने शैल का यूज किया और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया, एक सुझाव आपने दिया है। अब देखिए, शैल आई गो आउट फॉर अ वाइल। अगेन परमिशन, यहाँ पे फिर से परमिशन मांगी जा रही है कि क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जाऊं। तो ये भी आपने शैल का यूज करके आपने परमिशन मांगी है कि शैल आई गो आउट, कि क्या मैं बाहर जाऊं, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया। अगेन एक सेंटेंस देखिए, शैल आई हेल्प यू इन वाटरिंग द प्लांट्स। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं इन वाटरिंग द प्लांट्स, पौधों को पानी देने में। तो यहाँ पे भी आप ऑफर कर रहे हो, क्या ऑफर कर रहे हो, अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हो, अपनी कोई मदद ऑफर कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपने शैल का यूज किया और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया आपने इसको। तो यहाँ तक शैल और विल के यूजेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।